राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां कदम कदम पर गूंजते हैं वीरता के किस्से, बलिदानों के गौरव का बखान करती दिलचस्प कहानियां। उसी राजस्थान का एक और पहलू भी है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। वह है थार मरुस्थल, विश्व का 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल थार, जिसका लगभग 60% हिस्सा पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। भारत पाकिस्तान में फैले हुए इस मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 69% हिस्सा भारत में है। राजस्थान के अलावा यह रेगिस्तान भारत के 3 प्रदेशों पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात में भी फैला हुआ है। यह द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज जहां थार रेगिस्तान है, वहां किसी ज़माने में एक नदी बहा करती थी। शोधकर्ताओं के अनुसार थार के इलाके में लोगों का रहन सहन आज की तुलना में एकदम भिन्न था। पाषाण काल में यह नदी न सिर्फ लोगों के लिए जीवन रेखा के समान थी, बल्कि आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण माध्यम थी। थार का मरुस्थल लहरदार रेतीले पहाड़ों का विस्तार है। इसके दक्षिण पूर्व में अरावली का विस्तार है और दक्षिण में कच्छ का रेगिस्तान है, जो पूर्वोत्तर में पंजाब का भूभाग है। यहाँ दूर दूर तक आसानी से बालू के टिब्बे दिख जाएंगे। यहाँ गर्मियों में रेगिस्तान की रेत गर्म होकर उबलने लगती है, जबकि ठंड के दिनों में यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। थार के रेगिस्तान में लोगों की आबादी काफ़ी कम पाई जाती है। यहाँ मीलों की दूरी पर 1 या 2 गांव देखने को मिल जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन है। थार मरुस्थल भारत की सर्वाधिक नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है। थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है और अनिश्चित है। यहाँ तापमान उच्च है और तेज हवा चलती है। यहाँ घुमावदार रेतीले स्थला करती हैं और 10 से 40 मीटर ऊंचे रेतीले टीले बन जाते हैं और बीच बीच में रेतीले गड्ढे दिखाई देते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र की बनावट शुष्क व उजाड़ सी है, परंतु फिर भी थार मरुस्थल में बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाएं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त थार मरुस्थल के लोग काफ़ी मजबूत हैं और पिछली सहस्त्राब्दियों से विपरीत वातावरण में भी उन्होंने एक अनुकूलन क्षमता विकसित कर ली है। थार मरुस्थल में पशु संसाधन भी काफ़ी हैं। सूखे की हालात में भी ये पशु उपयोगी कार्य करते हैं और अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं। बारिश की अनिश्चितताएं, लंबा व भीषण सूखा, सूर्य की तेज किरणें, तेज हवाएं, मिट्टी की शक्ति का दुर्बल होना और इन सब के अलावा पानी की सीमित उपलब्धता जैसी अनिश्चितता की स्थिति में इन लोगों की उत्तरजीविता की इच्छा ने इन्हें बाध्य किया है कि वे लगातार ऐसे उपायों की खोज में लगे रहें जिससे वे एक बेहतर जीवन गुजारें। थार मरुस्थल के लोग परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ये लोग जल संरक्षण, फसलों व जानवरों के साथ मिश्रित खेती, कृषि वानिकी और भूमि की देखभाल में इसी ज्ञान का प्रयोग करते हैं। मानसून के दौर में भी इस इलाके में बारिश न के बराबर होती है और जब तेज गर्मी पड़ती है तो यहाँ अधिकांश तालाब सूख जाते हैं। दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे में ये सभी जीव अपनी प्यास सूखने से बचे कुछ एक तालाबों पर बुझाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की जलवायु संबंधित अक्षांश पर लगातार उच्च दबाव और अवतलन के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। प्रचलित दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, जो गर्मियों में उपमहाद्वीप के बहुत से क्षेत्रों में वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, पूर्व की ओर स्थित थार मरुस्थल में वर्षा नहीं करती हैं।
कई प्याला खारे पानी की झीलें, जिन्हें स्थानीय रूप में ढंड के रूप में जाना जाता है, पूरे क्षेत्र में विस्तृत हैं। इस क्षेत्र में कैक्टस, नीम, खेजड़ी, अकेसिया, नीलोटिका जैसे जड़ी बूटी के पौधे पाए जाते हैं। ये सभी पौधे खुद को उच्च या निम्न तापमान और कठिन जलवायु परिस्थितियों में समायोजित कर सकते हैं, किंतु राजस्थान के मारवाड़ में बहुत तेज़ी से घट रहे मरुस्थल और गायब हो रहे रेत के टीलों का कारण बताते हुए जोधपुर के एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान में मरुस्थल लगातार कम होता जा रहा है। खासकर राजस्थान के मारवाड़ में बहुत तेज़ी से मरुस्थल कम हो रहा है। श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक 12 जिलों में तेज़ी से मरुस्थल घटने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मरुस्थल पर रहने वाले नागरिकों ने अपने स्वार्थ के चलते नेचर से ऐसा खिलवाड़ किया है कि मरुस्थल की पहचान खोने की आशंका होने लगी है। राजस्थान की पहचान माने जाने वाले थार मरुस्थल को विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल के नागरिकों ने रेगिस्तानी टीलों को समतल कर उस पर खेती करनी शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि खेती अब तकनीक वाली हो गई है, जिससे मिट्टी में भी बदलाव होने लगा है। पहले मारवाड़ में रेगिस्तान के टीले 97% थे, जो अब मात्र 47% बचे हैं। थार की बात करें तो दूर दूर तक आसानी से रेत के टीले दिखाई देते थे, लेकिन अब बड़े बड़े रेत के टीले मुश्किल से नज़र आते हैं। ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में रेत के टीले गायब हो जाएंगे।